हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। मैंने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस करा दिया है। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन सभी वीडियोस का जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, और मेरे चैनल पर एक सफलता बैच करके एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें सारी वीडियोज आपको सीरियल से मिलेंगी। मैं जितने भी वीडियोज बना रहा हूँ सीटी जो आपका री एग्जाम होने वाला है उसको, और आपका जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, उन दोनों को मद्देनजर रखते हुए ये सारी आपको वीडियोज में दे रहा हूँ। दूसरा, मैंने सीईटी के प्रीवियस ईयर पेपर भी पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उनके सभी के मैथ के सेक्शन आप देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि सीईटी में मैथ का लेवल क्या है। दूसरा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्काउंट है, और डिस्काउंट को हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। और मैं ये मान के चलूंगा कि आपने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस की वीडियोस देख ली हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं। देखिए, वैसे मैंने प्रॉफिट लॉस में इसका थोड़ा बेसिक बताया था, लेकिन आज हम थोड़ा सा डीपली इसके बारे में बात करेंगे। देखो, आपको यहाँ पर तीन चीजें मिलती हैं। एक है आपका सीपी, एक है आपका एसपी, और एक है आपका एमआरपी। कॉस्ट प्राइस, जितने में आपने वस्तु खरीदी, जिसको हम हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। दूसरा है आपका सेलिंग प्राइस, जितने में आपने वस्तु बेच दी। तीसरा है एमआरपी। अब ये एमआरपी क्या चीज होता है? देखिए, हम जितने में वस्तु खरीदते हैं और उससे ज्यादा में जब उसका प्राइस मार्कअप कर देते हैं, जब हम जो कॉस्ट प्राइस था उससे बढ़ाकर किसी वस्तु का मूल्य मार्क कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं एमआरपी, जिसको हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं। अब ये क्या है? आप क्या करते हो, आप कोई भी वस्तु खरीदते हो और उस पर थोड़ा बढ़ा के मूल्य लिख देते हो एमआरपी। फिर क्या होता है? फिर डिस्काउंट मांगता है आपसे कस्टमर खरीदते समय। अब कस्टमर को नहीं पता है आपने वो वस्तु कितने में खरीदी थी। कस्टमर को सिर्फ उसका एमआरपी पता है, जितना उस पर लिखा हुआ है, अंकित मूल्य। वो आपसे डिस्काउंट की मांग करता है। जब हम एमआरपी पर डिस्काउंट देते हैं तो वो डिस्काउंट परसेंटेज हम एमआरपी पे देकर जितनी वैल्यू आती है उस पर हम उसको सेल कर देते हैं। ये हमारा सेलिंग प्राइस है। इन तीनों के बीच रिलेशन समझ आया आपको? एक हमारा कॉस्ट प्राइस है, जितने में हमने वस्तु खरीदी थी, उसके बाद उसका कुछ बढ़ाकर मूल्य हमने उस पर एमआरपी रख दिया और कस्टमर को एमआरपी पर डिस्काउंट दे दिया। अब जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो कहां से पता चलता है? वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से पता चलता है। अगर आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। सीधी बात है भाई। आपने वस्तु कम में खरीदी, ज्यादा में बेच दी, तो आपको लाभ हो गया है। और हानि कब होगी, लॉस कब होगा? जब आपका क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। आपने कम में बेच दी और ज्यादा में खरीदी थी। अब यहां से मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि प्रॉफिट जो होता है ना आपका, वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। भाई, आपने वस्तु कितने में खरीदी, तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना लाभ हुआ है और कितना हानि हुई है। इट मीन्स, अगर चाहे प्रॉफिट की परसेंटेज हो चाहे लॉस की परसेंटेज हो, जहां पर भी प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज मिले और आप उसकी फ्रैक्शन बढ़ाओगे, तो नीचे वाला पार्ट आपका क्रय मूल्य होता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही आपके क्रय मूल्य पर डिपेंड करते हैं। और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? अगर ये प्रॉफिट परसेंटेज है तो प्रॉफिट होगा, और अगर ये लॉस है तो ये लॉस होगा। अब बात करते हैं डिस्काउंट परसेंटेज की। जब आपको क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंटेज मिलेगा और आप उसकी फ्रैक्शन बढ़ाओगे, तो इसमें नीचे वाला पार्ट आपका एमआरपी होता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि डिस्काउंट हम एमआरपी पर देते हैं। एमआरपी पर हमने डिस्काउंट दे दिया तो नीचे वाला पार्ट हमारा डिस्काउंट है, और ऊपर वाला, सॉरी, नीचे वाला पार्ट एमआरपी है और ऊपर वाला आपका डिस्काउंट। ये थी इसकी बिल्कुल बेसिक बातें जो आपको पता होना चाहिए। डिस्काउंट हम एमआरपी पर देते हैं और प्रॉफिट और लॉस हम क्रय मूल्य पर काउंट करते हैं। अब हम क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। मैंने क्वेश्चन ऐसे अरेंज कर रखे हैं कि जो जो बात मैंने इसके बारे में आपको बतानी है वो क्वेश्चन के थ्रू बताई जाएगी, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा के। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन है, ये डीलर मार्क्स वॉशिंग मशीन फॉर ₹7,500। एक डीलर ने क्या किया, एक वॉशिंग मशीन का मूल्यांकित कर दिया 7,500, एंड अलाउज द डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन इट। और उस पर वो डिस्काउंट देता है कस्टमर को 6% का। फाइंड द सेलिंग प्राइस। आपने सेलिंग प्राइस निकालना है। सबसे पहले आपके पास एमआरपी है, वो है 7,500।
फिर इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है और वो है आपका 6%। तो आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, हम जो डिस्काउंट देते हैं वो एमआरपी पर देते हैं। इस पर मुझे 6% का डिस्काउंट देना है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है इसकी कीमत थी 100%, उस पर 6% का डिस्काउंट दे दिया। जो आपका एमआरपी है उस पर मैंने 6% का डिस्काउंट दे दिया, तो अब वो बच गया है 94%, और यही आपका सेलिंग प्राइस है। क्या ये बात आपको समझ आई? 6% डिस्काउंट देने का मतलब ये है मैंने इस वैल्यू को 100% मान लिया कि एमआरपी जो है वो 100% है। अगर उस पर मैं 6% की छूट दे दूं तो 100% में से 6% चला गया। डिस्काउंट का मतलब ये होता है उस वैल्यू में से उसको घटाना। तो 94% जो वैल्यू आ गई है एमआरपी की, वही आपका सेलिंग प्राइस है। अब एमआरपी जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है आपको 7,500, ये हो गया 94 और बटे में 100 बराबर है सेलिंग प्राइस। बस इसको हल कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ गुणा किया, 4×5 = 20, 2 आपका कैरी, ये आगे चला गया, 4×7 = 28, 9×5 = 45, इनको जोड़ लीजिए, 8×5 = 13, ये हो गया 73, 2 कैरी था 75, 7 कैरी हो गया आपका। आगे हो गया आपका 9×7 = 63, 63 और 7 कैरी थे 70। तो इस तरीके से जो आपकी वॉशिंग मशीन है उसका सेलिंग प्राइस हो गया है 7,050, ये 6% का डिस्काउंट देने के बाद। एक तो ये तरीका होता है, हमने क्या किया, इसको 100% माना और डायरेक्टली वो डिस्काउंट घटा दिया और सेलिंग प्राइस लिख दिया। दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप इसका 6% निकाल लो। भाई मैंने डिस्काउंट इस पे 6% देना था ना, तो इसका 6% निकाल लो। 6% कैसे आएगा? इसका 1% है 75, 1% कैसे आया? अगर 10% निकालना है तो 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे, और 1% निकालना है तो 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे। इसका मतलब 7500 का 1% है 75 रुपए। तो 6% कितना होगा? 75 को 6 से गुणा कर दिया, 6×5 = 30, 6×7 = 42 और 3 = 45। इसका 6% 450 है, तो यानी कि आपको 450 का डिस्काउंट देना है। इसमें से ये घटाएंगे तो भी आपका सेलिंग प्राइस यही आएगा। ये आपका बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब भी स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आता है एक बार आप खुद से जरूर ट्राई करें उसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, रहीम बोट टीवी विद 20% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। रहीम जो है टीवी खरीदता है 20% के डिस्काउंट पर, और वो 20% का डिस्काउंट आपको कहाँ मिल रहा है? लिस्ट प्राइस पर। लिस्ट प्राइस का मतलब अंकित मूल्य पर। फिर आगे बोला गया है, हैड ही बोट इट विद 25% डिस्काउंट। अगर वो उसे 25% के डिस्काउंट पे खरीदता, ही वुड हैव सेव्ड ₹500, तो वो 500 रुपए बचा लेता। एट वट प्राइस डिड ही बाय द टीवी, उसने टीवी किस प्राइस पर खरीदा? देखिए, सबसे पहले मैं बताया था मैंने आपको कि एमआरपी पर ही आपके डिस्काउंट दिए जाते हैं। क्वेश्चन में बोला कि रहीम ने टीवी खरीदा 20% के डिस्काउंट पे। मैंने अभी आपको बताया था एमआरपी को आप 100 मान लो या 100% मान लो, आपकी मर्जी है। मैंने एमआरपी को 100 मान लिया। अगर रहीम 20% के डिस्काउंट पर टीवी खरीदता है तो उसको टीवी कितने रुपए का मिलेगा? 100 पर 20% का डिस्काउंट देना है, यानी कि 20% घटाना है। 100 का 20% 20 ही होगा, तो 100 में से 20 घटा दिया, उसको टीवी मिल रहा है 80 यूनिट में या 80 रुपए में। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर वो डिस्काउंट 25% ले लेता तो क्या होता? अगर डिस्काउंट वो 25% ले लेता तो टीवी कितने का मिलता? 100 में से 25% घटाएंगे, 100 का 25% 25 ही होता है, तो उसे टीवी मिल जाता 75 यूनिट में। अब मैं ये देख रहा हूं कि पहले तो उसे टीवी मिल रहा था 80 यूनिट में, अब मिल रहा है 75 यूनिट में, तो यहां से उसने बचा ली 5 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है इस होल ट्रांजैक्शन में उसको फायदा होगा 500 रुपए का। तो ये सब कुछ क्या था? ये हमारा अजम्पशन था। मैंने खुद एमआरपी को 100 मान लिया था, क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं दिया था, और इसको 100 मान के दोनों डिस्काउंट दे के मैंने वो पूरा क्वेश्चन हल कर लिया अपने हिसाब से। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने इस अजम्पशन का ओरिजिनल वैल्यू के साथ कंपैरिजन करते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। मैंने क्या किया, यहां पर देखा कि मैं कितने पैसे सेव कर रहा हूं, यहां पर कर रहा हूं 5 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि वो 500 रुपए सेव करता है, तो हमारी 5 यूनिट की वैल्यू 500 है।
यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 1 यूनिट का जैसे ही यूनिट घटती है ये उधर जाके भाग हो जाएगा और आपका 1 यूनिट का मान आ जाएगा 100। जैसे ही आप 1 यूनिट का मान निकालोगे इससे आप किसी को भी गुणा कर दो उसी की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं 100 से इसको गुणा कर दूं तो आपका टीवी का एमआरपी आ जाएगा, लिस्ट प्राइस आ जाएगा जो था 10,000। अब आपसे पूछा था कि उसने टीवी कितने में खरीदा है। टीवी उसने खरीदा था 20% डिस्काउंट पे। तो अगर मैं इसको 100 से गुणा कर दूं तो उसने टीवी खरीदा था 8,000 रुपए में। अगर ये पूछ लिया जाता अगर 25% डिस्काउंट पे खरीदता तो कितने में खरीदता, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे और आ जाएगा आपका 7500। यूनिटरी मेथड यही है, जैसे ही आपका 1 यूनिट का मान आएगा 1 यूनिट से जिस भी रेशियो को आप गुणा करोगे उसी का आंसर आ जाएगा। फिलहाल आपसे पूछा था कि उसने टीवी कितने रुपए में खरीदा था, तो उसका आंसर है 8,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 10% एंड 8% इज इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ। क्वेश्चन में आपको सक्सेसिव 3 डिस्काउंट दे रखे हैं। पहले आप सक्सेसिव डिस्काउंट को समझें। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है लगातार छूट। कहने का मतलब पहले 20% की छूट दी, जो अमाउंट बच गया उस पर फिर 10% की छूट दी, फिर जो अमाउंट बच गया उस पर 8% की छूट दी। इसको हम बोलते हैं लगातार छूट देना। इसको हम पूरे डिटेल मेथड से सीखेंगे और वो डिटेल मेथड अगर आपको समझ में आया तो सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। आपको पता है डिस्काउंट एमआरपी पर दिया जाता है, तो मैंने एक वस्तु का एमआरपी 100 यूनिट मान लिया। अब उस पर 3 लगातार डिस्काउंट देने हैं। पहला डिस्काउंट दिया मैंने 20% का, और डिस्काउंट 20% देने का मतलब इसमें से 20% घटाना है, वही डिस्काउंट होता है। 100 का अगर मैं 20% निकालूंगा ना तो 20 ही आएगा, तो ये वैल्यू बच जाएगी 80। अगर हम एक डिस्काउंट देते 20% का तो ये वैल्यू 80 रह जाती। लेकिन हमने लगातार अगला भी डिस्काउंट दे दिया, वो है आपका 10%। लगातार से क्या अर्थ है, जो वैल्यू बच गई है इस पे 10% का डिस्काउंट हमने फिर दे दिया। अब 80 का 10% कितना होगा, मैंने अभी बताया था। इसका अगर 10% निकालना है तो एक के बाद डेसिमल लगा देंगे और वो आ जाएगा आपका 8। इसका मतलब 80 का 10% 8 है, तो मैंने ये 8 घटा दिया तो अब आ गया ये 72। अब उसके बाद आपने डिस्काउंट दे दिया 8% का, तो इसका आपने 8% निकालना है। कैसे निकाल लेंगे, मैंने अभी बताया था। एक के बाद डेसिमल लगाओगे तो आपका 10% आ जाएगा, और 2 के बाद डेसिमल लगाओगे तो आपका 1% आ जाएगा। कहने का मतलब इसका 1% जो है ना, थोड़ा सा इधर लिखता हूं, वो है 0.72। 1% निकालना है मैंने, निकालना था 8, तो इसको 8 से गुणा कर दिया। 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57। तो ये आ गया है आपका, 2 के बाद डेसिमल लगाना था भाई, 5.76। इसका 8% जो निकल के आया है ना, वो निकल के आया है 5.76। यानी कि 72 पर अगर मुझे 8% की छूट देनी है तो इतना घटाना पड़ेगा। 72 में से इतना घटाइए, कैसे घटाएंगे, 5 से कुछ ज्यादा है, मैंने इसको 6 मान लिया। 72 में से 6 गया, आपका बच गया है 66। अब जो ये डेसिमल है ना, इसको 1 में से घटा देंगे। 1 में से 7 6 घटाएंगे अगर हम देखो इस तरीके से, तो ये क्या बचेगा देखते हैं। 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर बच गया 9, 9 में से 7 गए 2, तो ये बच गया है आपका 24। अब आपसे पूछा गया था कि एक डिस्काउंट बताओ, इन तीनों देने की बजाय अगर मैं एक डिस्काउंट दूं तो वो कितना परसेंट बढ़ेगा। इन सभी को जोड़ लीजिए। एक डिस्काउंट बना था 20 का, एक 8 का और एक 5.76 का। तीनों को जोड़िए, 20 और 8 28, 28 और 5 33, 33.76। अगर एक डिस्काउंट देना होता इन 3 डिस्काउंट की बजाय तो हमें देना पड़ता 33.76। कैसे निकाल दिया हमने, एक एक डिस्काउंट को निकाल लिया। आपको समझ आया होगा। अगर आपको 3 डिस्काउंट इस तरीके से दिए जाते हैं और उनका एक सिंगल डिस्काउंट बनाना है तो यही तरीका आपका सबसे बेस्ट रहेगा, आप 100 मान के निकालें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई क्वेश्चन का लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, आप कॉपी पेन लेके नोट करते रहें बस। अगला क्वेश्चन हमारा, ए परचेज डाइनिंग टेबल मार्क्ड एट 3000 एट अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। भाई ए ने एक टेबल खरीदी है जिसकी कीमत थी 3000,
एमआरपी है ये 3000। दो डिस्काउंट के साथ, पहला डिस्काउंट है 10% और दूसरा डिस्काउंट है 15%। फिर आगे बोला गया है ही गेव्स ₹105 एट ट्रांसपोर्टेशन। वो टेबल को लेके आया, ट्रांसपोर्टेशन पर 105 रुपया लग गया है, उसको मैं ऊपर लिख रहा हूं भाई, टी से डिनोट कर दिया, 105 रुपए लग गए हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। फिर आगे बोला गया है एंड सोल्ड इट एट ₹3200, और फिर इसको सेल कर दिया, यानी कि आपका एसपी है ₹3200। फिर आपसे आगे बोला है कि व्हाट इज हिज गेन परसेंटेज, उसको कितना प्रॉफिट हुआ। भाई देखो, ए ने पहले टेबल खरीदी, कितने पे खरीदी, 3000 तो उसका एमआरपी था, उस पे 2 डिस्काउंट लेके उसने खरीद ली। उसको लेके आया तो आपको 105 रुपए का खर्च लग गया, और उसको फिर 3200 रुपए में बेच दिया। पहले मुझे उसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, उसको कितने में पड़ी है वो। देखो, ये 2 डिस्काउंट हैं, एक तो मैंने अभी आपको, और ये दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट है, क्वेश्चन में बताया गया है। या तो एक तरीका ये है मैं इन दोनों को डिस्काउंटों को 3000 में से ऐसे ही लिख के करूं, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है अगर आपके डिस्काउंट 2 हों। अगर 3 डिस्काउंट थे तो उनका मैंने एक सिंगल डिस्काउंट बनाना बता दिया आपका। अगर 2 ही डिस्काउंट है और उनका आपको एक डिस्काउंट सिंगल बनाना है, तो उसका हमारे पास एक फार्मूला है, वो है ए प्लस में बी माइनस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। अगर आपके 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हो और उनका एक सिंगल डिस्काउंट बनाना है तो इस फार्मूले से बना सकते हैं। इसमें ए है पहला डिस्काउंट और बी है दूसरा डिस्काउंट, बस रख दीजिए। ए है आपका 10, बी है आपका 15, माइनस ए है आपका 10, बी है 15 और डिवाइड में 100। ये हो गया आपका 25, माइनस इसको ऊपर गुणा किया, ये हो गया है 150। 100 के बाद 100 के नाम का डेसिमल लगाएंगे तो 1.5 आ जाएगा। इन दोनों को गुणा किया और 100 के नाम का डेसिमल लगा दिया। इसमें से इसको घटाएंगे तो इसको 2 मान लिया, 25 में से 2 गए 23, एक में से डेसिमल घटाया तो जो टोटल डिस्काउंट बन गया ना आपका, वो 23.5% बन गया है। अब 3000 पर ये डिस्काउंट दिया गया। अब हम इसको कैसे हल करें, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर इतना डिस्काउंट मिल गया है इस पर तो मैं इसकी कीमत मानूंगा 100%, और 100% में से इतना अगर डिस्काउंट दे दिया तो कितना बच गया है उसकी वैल्यू वो चेक कीजिए। अगर इसकी वैल्यू 100% थी तो उस पर डिस्काउंट दे दिया 23.5%। तो अब इसकी वैल्यू कितनी बच गई है, इसमें से इसको घटा देंगे 0.5, यहां पर बच गया अब ये 99। 9 में से 3 गए 6 और यहां पर 9 में से 2 गए 7। तो एक्चुअल में जब इसकी वैल्यू बच गई है ना, वो 76.5% बच गई है। बस इसका 76.5% निकाल दीजिए। मैंने क्या किया, डेसिबल के नाम के लिए 10 लगाया और परसेंटेज के नाम के लिए 100 लगाया, और ये तीनों जीरो इससे कट गए। अब आगे इसको हल कर दिया, 3 5 15, 3 6 18 और 1 19, 3 7 21 और 1 22। तो एक्चुअल में ए को ये टेबल 2295 रुपए की पड़ी थी, ये 2 डिस्काउंट घटाने के बाद। अब उसने 105 रुपए ट्रांसपोर्टेशन में लगाए थे, वो हमने जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि वो भी क्रय मूल्य का ही भाग रहेगा हमारा। इन दोनों को जोड़ा तो ये हमारा आ गया 2400। ए को कुल क्रय मूल्य 2400 रुपए पड़ा इस टेबल की कीमत, और उसने फिर इसको बेच दिया 3200 रुपए में। तो उसको लाभ हुआ या हानि, भाई 2400 रुपए में खरीदी थी, 3200 में बेच दी, तो उसको प्रॉफिट हो गया है। और प्रॉफिट कितने का हो गया है, 3200 माइनस 24, 800 रुपए का लाभ हो गया है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लाभ प्रतिशत बताओ। अब लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, लाभ हुआ है 800 रुपए, कितने रुपए लगाने से हुआ है, लाभ और हानि दोनों किस पर काउंट किए जाते हैं, क्रय मूल्य पर। तो डिवाइड में आएगा इसका क्रय मूल्य, गुणा में 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 एकम 8, 8 3 24। 1/3 फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 33 से ही 1/3% आता है। ये मैंने परसेंटेज में सारी फ्रैक्शन पढ़ाई है, तो आपका आंसर आ गया है 33 से ही 1/3%। उसको इतना लाभ हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट के अगर आपको 3 डिस्काउंट दे रखे थे तो उनका एक डिस्काउंट बढ़ाने का मैंने आपको अलग तरीका बता दिया है।
लेकिन अगर सक्सेसिव डिस्काउंट दो ही हो तो एक फार्मूले के थ्रू उनका एक सिंगल डिस्काउंट हम बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, ऑन एन आइटम देर इज ए कैश 5% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ₹25,000। कोई एक आइटम है उस पर कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है 5% का, और उसकी कीमत कितनी है, उसका मार्क्ड प्राइस है, अंकित मूल्य 25,000। आफ्टर गिविंग एन एडिशनल सीजन्स डिस्काउंट द आइटम इज सोल्ड एट 20,900। दो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, पहले एक सीजनल डिस्काउंट दिया जा रहा है आइटम पर, उसके बाद फिर 5% का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है, और उसके बाद उसको बेचा जा रहा है 20,900 में। हाउ मच द सीजनल डिस्काउंट इन परसेंटेज, जो सीजनल डिस्काउंट दिया गया है उसका परसेंटेज आपको बताना है। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको 2% सक्सेसिवली जोड़ने बताए थे, वहां पर वो दोनों परसेंटेज दिए हुए थे। यहां पर भी ये डिस्काउंट तो सक्सेसिव ही है। सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेसिव ये होता है कि मार्क प्राइस पर पहला डिस्काउंट दिया और फिर साथ में दूसरा देकर उसको बेच दिया, यही आपका सक्सेसिव है। तो ये डिस्काउंट तो दोनों सक्सेसिव है, लेकिन एक आपको दे नहीं रखा है। इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले तो उस आइटम का एमआरपी दे रखा है आपको ₹25,000। दूसरा, इसका आपको सेलिंग प्राइस भी दे रखा है जितने में इसको बेचा गया है 20,900। एक कैश डिस्काउंट दे रखा है आपको 5% का। दूसरा सीजनल डिस्काउंट आपको नहीं पता है, उसको मैंने X% मान लिया। अब ये क्वेश्चन आपने क्या करना है, इसको आप सीरीज मेथड से भी हल कर सकते हो। सीरीज मेथड क्या है, मैंने डिटेल से परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस में बताया है। जहां पर सक्सेसिवली इंक्रीज या सक्सेसिवली किसी भी वैल्यू को डिक्रीज करा जा रहा है, तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं, इनिशियल क्वांटिटी, जो भी आपकी स्टार्टिंग की क्वांटिटी थी जिसको हम यहाँ एमआरपी बोल रहे हैं, उसमें से अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में घटाई जा रही है तो 100 माइनस एक्स और परसेंटेज के नाम का 100। अगर दोबारा फिर वो परसेंटेज में घटाई या बढ़ाई जा रही है तो 100 माइनस में वाई और परसेंटेज के नाम का 100। या आगे 2 बार 3 बार कितना भी डिस्काउंट इस पे हो सकता है, और इस तरीके से आपकी फाइनल क्वांटिटी निकलती है। ये एक सीरीज वाला क्वेश्चन बन जाता है आपका। अब यहां पर क्या है, ए का मतलब है इनिशियल क्वांटिटी, उसका आपका एमआरपी कितना था उस आइटम का, वो था 25,000। उस पर दो डिस्काउंट दे दिए, पहला डिस्काउंट दे दिया 5%, तो 100 में से 5 चला गया, ये आ गया है 95 और बटे में 100। दूसरा डिस्काउंट मैंने निकालना ही है, आप चाहो तो इसको वाई मान लो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। ये लीजिए, ये दूसरा डिस्काउंट मैंने निकालना है, तो इसको ऐसे कैसे रख दिया। इसके बाद जो फाइनल क्वांटिटी आई है ना, वो है आपका सेलिंग प्राइस, जितने पर बेच दिया उसकी वैल्यू है आपकी 20,900। बस y की वैल्यू निकाल लीजिए, निकल जाएगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दी हैं, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल कर दी है, यहां पर बच गया है 10, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटा 19। अब ये 2 बचा हुआ है नीचे, ऊपर बचा हुआ है 25 और 19, दोनों से उधर काटते हैं, 19 से इसको काटा, 19 से कम 19, 19 से कम 19, 1100 बच गया है भाई। अब 25 से काट दिया, 25 चौका 100, 25 चौका 100। बस अब नीचे 2 बच गया है, बाकी सब कुछ कट गया है। ऊपर बच गया है 100 माइनस में वाई, ये 2 उधर जाके गुना हो गया 88, 88 इधर आया माइनस, वाई उधर चला गया प्लस, तो वाई की वैल्यू आपकी 12% आ गई है। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट में से एक डिस्काउंट न दे रखा हो तो इस सीरीज मेथड से हम उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, मैंने आपको डिटेल से बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए शॉपकीपर मार्क्ड हिज गुड्स एट 40% मोर देन देयर कॉस्ट प्राइस। भाई एक शॉपकीपर है जो अपना सामान बेचता है ना, वो कॉस्ट प्राइस पर 40% बढ़ा के अंकित मूल्य रखता है और फिर बेचता है, और साथ में अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 25% और फिर 25% का डिस्काउंट भी दे देता है ऑन द मार्क्ड प्राइस, हिज गेन एंड लॉस परसेंट। उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपको बताना है। यही एक डिस्काउंट का एक प्रॉपर क्वेश्चन आ गया है जिसमें तीनों चीजों का जिक्र कर दिया है। इसमें प्रॉफिट परसेंट भी है, आपका डिस्काउंट भी है, और इन तीनों का रेशियो निकालने की जरूरत पड़ेगी। यहां देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, वो ये बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस को 40% बढ़ा के
MRP रखा गया है, तो मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया। भाई कोई भी गुड्स है उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो उसको मार्कअप कर दिया है, उसका रेट बढ़ा दिया है 40% से, और फिर MRP फिक्स कर दिया है 140। भाई अगर इसको 40% बढ़ा दिया है तो 100 का 40% तो 40 ही होने वाला है, तो MRP आ गया 140। अब जो कस्टमर कोई भी सामान लेने आता है उसको ये MRP नजर आता है 140, उस पर वो उसको डिस्काउंट भी दे देता है, और डिस्काउंट कितना देता है 25% का, और फिर उस सामान को बेच देता है। अब इस पे 25% का डिस्काउंट देना है। 25% का डिस्काउंट देने का मतलब क्या है, इसका 25% निकालो और घटा दो। अब इसका 25% कैसे निकाल ले, इसका 25% निकालने का तरीका ये है, आप इस 25% की फ्रैक्शन बढ़ा लो, वो आ गई है 1/4, इसको 1/4 के साथ गुणा करो, इसका 25% निकल जाएगा। 4 से अगर मैं इसको भाग कर रहा हूं तो 4 तिये 12, 4 पंजे 30, 35 आ रहा है। तो इसका मतलब हमने इस पे अगर 25% का डिस्काउंट देना है ना, तो वो रुपीज में 35 बनेगा, तो इसमें से 35 घटा दिया और आपका सेलिंग प्राइस आ गया 105। क्या ये बात आपको समझ आई? मैंने 25% डिस्काउंट देना था, तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, 1/4 को इसके साथ गुणा किया तो वो डिस्काउंट की वैल्यू आ गई है 35, इसमें से 35 घटा दिया, आपका सेलिंग प्राइस आ गया है। यहाँ से आपको बात समझ आई? तो मैंने बताया था कि कॉस्ट प्राइस का मार्कअप करके हम MRP लेते हैं, वो आ गया। डिस्काउंट हम MRP पर लेते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। इस तरीके से हमने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और MRP तीनों का रेशियो निकाल लिया। अब आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए आप वही निकाल सकते हो। यहां पर पूछा गया आपसे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट और लॉस किसके ऊपर डिपेंड करता है? इन दोनों के ऊपर। आपने वस्तु 100 की खरीदी थी और 105 की बेच दी, तो आपको लाभ हुआ या हानि? क्लियर कट नजर आ रहा है। आपने कम में खरीदी थी और ज्यादा में बेच दी है, तो आपको लाभ हो गया है, और लाभ कितना हो गया है? वो हो गया है 5 का। ठीक है। अब आंसर पूछे आपको प्रतिशत में, क्या मैं इस पे 5 के साथ ही प्रतिशत लगा सकता हूं? जी हाँ, लगा सकता हूं, क्योंकि मैंने 100 के साथ कंपैरिजन करना है, और 100 के साथ कंपैरिजन करना ही हमारा प्रतिशत होता है, तो डायरेक्ट ये 5% ही हमारा आंसर आ गया है। आपका ऑप्शन है 4th। समझ आ गया होगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए मर्चेंट मार्क्ड द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट बाय 40%। वही सेम कॉस्ट प्राइस को 40% बढ़ा के MRP रख दिया है। नाउ ही अलाउज 20% डिस्काउंट, उसके बाद 20% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, एंड गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹48। फिर उसे प्रॉफिट हो रहा है 48 रुपए का। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज आ गया, अब की बार क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट बता दिया है रुपीज में 48, आपसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस बताओ उस वस्तु का क्या है। देखिए क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, मैंने उसका CP मान लिया, क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए। अब आपको पहले ही बताया गया है कि इसका MRP जो है कॉस्ट प्राइस को 40% बढ़ा के रख दिया है। अगर इसको 40% बढ़ाओगे तो आपका MRP आ जाएगा 140। फिर MRP पर 20% का डिस्काउंट दे दिया है, इसका 20% डिस्काउंट घटाइए, MRP का 10% है 14, 20% होगा 28, यानी कि इसका 20% है 28, तो 28 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, इसमें से 28 घटाए तो जो आपका सेलिंग प्राइस है वो आ गया है 112। आपने तीनों का रेशियो निकाल लिया, CP 100, SP 112, MRP 140। अब आपसे पूछा है कि उसको प्रॉफिट हो गया है 48 रुपए का। मैं यहां पर देखता हूं उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। यहां पर उसको प्रॉफिट हो रहा है, 100 में खरीदा था 112 में बेच दिया, 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ये सब कुछ अजम्पशन है, मैंने अपनी तरफ से कॉस्ट प्राइस को 100 माना था। आपका काम यही है, यहां पर तो मैंने अपना प्रॉफिट निकाल दिया 12 और क्वेश्चन में 48 दे रखा था, तो मैं ये बोल लूंगा कि मेरी 12 यूनिट जो है ना वो क्वेश्चन के 48 रुपए के बराबर है, और यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लूंगा। 1 यूनिट का मान कैसे निकलेगा? जैसे यूनिट घटेगी उधर जाके भाग हो जाएगा, 12 से 48 को भाग किया तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 4 रुपए। 4 से इसमें से किसी को भी गुणा करोगे उसी की ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस निकालना था, 4 से गुणा कर दिया, 400 आ गया। अगर सेलिंग प्राइस पूछ रखा होता तो इसको 4 से गुणा करते तो ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाता। अगर आपसे MRP पूछ रखा होता, इसको 4 से गुणा करते
तो 14 चौके 56, 560 आ जाता। अगर आपसे डिस्काउंट की वैल्यू पूछी होती, इसको 4 से गुणा कर देते, तो ये आपका डिस्काउंट आ जाता। ये आपका यूनिटरी मेथड है। जैसे ही आपने एक यूनिट का मान निकाला, जिसको भी गुणा करोगे उसी का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई आई होप आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा और आपको जो ये सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज एक्स, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस एक्स है। पहले जहां हम 100 मान रहे थे, इसने पहले ही बता दिया कि अब की बार आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स रुपए है। इट इज मार्क्ड अप बाय 10%, इस कॉस्ट प्राइस को 100% से बढ़ा दिया। इट इज सोल्ड एट ₹1200, फिर 1200 रुपए में बेच दिया। आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट, 20% की छूट देकर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। भाई इससे पहले हम कॉस्ट प्राइस मान रहे थे, लेकिन अब की बार ये बोल दिया कि कॉस्ट प्राइस जो है ना वो एक्स रुपए है, और जो एमआरपी है ना वो इसको 100% बढ़ा के रखा है, इसको 100% से बढ़ा दिया। अब x को 100% बढ़ाने का मतलब क्या है, पहले तो आप x का 100% निकाल लो। देखो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं बस, x का अगर मैं 100% निकालूं तो क्या आएगा, x गुणा में 100 और परसेंटेज को हटाने के लिए 100, तो x का 100% x आएगा। इसका मतलब इसको अगर 100% बढ़ा दिया है ना, तो ये 2x हो गया है। ये बात आपको समझ आई, क्योंकि x का 100% मैंने निकाला था तो वो x ही आया। इसका मतलब इसको x बढ़ा दिया है, एमआरपी रख दिया है उसका 2x। अब आपको सेलिंग प्राइस बता दिया, वो है आपका 1200 रुपए, और आपको ये भी बताया है कि जो 1200 रुपए आपका सेलिंग प्राइस आया है ना, वो एमआरपी पर 20% का डिस्काउंट देने से आया है। एक बार रिपीट कर देता हूं, कॉस्ट प्राइस था आपका x रुपए, उससे एमआरपी 100% बढ़ा के रखा गया था, तो वो आ गया आपका 2x। फिर एमआरपी पर 20% का डिस्काउंट देकर उसे 1200 रुपए में बेच दिया। अब इस पर आपने 20% का डिस्काउंट देना है, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगर ये वैल्यू 100% है और इस पर मैं 20% का डिस्काउंट दे देता हूं, तो ये वैल्यू कितनी बच गई है, 80% बच गई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2x का 80% है सेलिंग प्राइस, जो 1200 रुपए है। क्या ये बात आपको समझ आई। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि एमआरपी पर 20% का डिस्काउंट दिया गया है, ये वैल्यू को अगर मैं 100% मान लूं और मैंने इसको 20% घटाना है, तो ये बच गई है 80%, और 80% बचना ही इसका सेलिंग प्राइस है। 2x का मान निकालना है, तो 80% के नाम का 100 बराबर है 1200। बस इसको हल कीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी है, ये उधर जाके गुणा हो गया, 8 दूनी 16 से भाग कर दो, बस x बराबर आ गया है 12,000 बटे में 16, काट दो, ये हो गया है 16 6 96, 16 7 112, यहाँ पर बच गया 8, 16 पंजे 80। तो जो आपका आर्टिकल था जिसको मैंने x माना था, उसका कॉस्ट प्राइस है 750, x की वैल्यू आपकी 750 आ गई है, ऑप्शन पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। अब की बार थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस का 32% अबव सेलिंग प्राइस है अब की बार, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 32% ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर कॉस्ट प्राइस को मैं 100 मान लूं, तो सेलिंग प्राइस आपका, थोड़ा दूर लिख दिया मैंने, ये चलो जगह है, तो सेलिंग प्राइस आपका 132 आ गया है। ये पहली लाइन का मतलब है। अब आगे बढ़ते हैं। एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द मार्क्ड प्राइस इज 12%, और एमआरपी पर 12% का डिस्काउंट दिया गया है। अब यहां पर है एमआरपी, एमआरपी यहां कुछ भी रहा होगा, उस पर 12% का डिस्काउंट दिया गया। फिर आगे बोला गया है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू द मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का आपने रेशियो निकालना है। देखिए पहले तो
आपने ये बात समझनी होगी, जो 12% का डिस्काउंट दिया है उसके बाद क्या आता है, हमारा सेलिंग प्राइस आता है। एक तो तरीका ये है, यहां पर कोई भी वैल्यू रही होगी उसको मैंने 12% घटाया और तब 132 आया होगा। कहने का मतलब एमआरपी जो है उसको अगर मैंने 12% घटा दिया तो वो बच गया है आपका 88%। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर 12% का डिस्काउंट दे दिया तो ये वैल्यू 100% थी, 12% चला गया, 88% बचा हुआ है, और ये किसके बराबर होती है, सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। तो एमआरपी की वैल्यू हमने अब की बार निकालनी है 88/100 बराबर एसपी है आपका 132। बस इसको हल कीजिए, 11 से काट दिया मैंने, 11 8 88, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब आगे ये उधर चला गया, एमआरपी जो है वो बराबर आ गया है 1200/8। काटिए इसको, 8 एकम 8, बच गए हैं 4, 8 पंजे 40, तो आपका एमआरपी आ गया है 150। अब आपसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो बताओ। वैसे तो मैंने तो तीनों का रेशियो निकाल दिया है, लेकिन आपको बताना है कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो। कॉस्ट प्राइस है आपका 100 और एमआरपी है 150। रेशियो में बदलने के लिए इनको एक सबसे बड़े कॉमन फैक्टर से डिवाइड करो, 0 से 0 कट गया है, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो इनका रेशियो आ गया है 2:3। ये आपको समझ आया। इसका एक तरीका और हो सकता है बहुत आसान, ये मैंने बता दिया क्योंकि इन तीनों के बीच का रिलेशन मैं आपको बता चुका हूं। एमआरपी पर डिस्काउंट देकर सेलिंग प्राइस आता है, और जो सीपी पर प्रॉफिट होता है वो एसपी और सीपी के बीच होता है। अब इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं, वो भी बता देता हूं आपको। यहां पर मुझे सिर्फ इस चीज की जरूरत है, बस ये क्वेश्चन में ये दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था कि एसपी जो है, सेलिंग प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस से 32% ज्यादा है, और एमआरपी पर 12% का डिस्काउंट दिया गया है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना दे रखा था। आपसे जो पूछा गया है ना, वो इन दो के बीच रिलेशन पूछा गया है, एमआरपी और सीपी के बीच। इनके बीच एक रिलेशन क्या होता है वो बता रहा हूं मैं आपको। वो होता है 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट डिवाइड में 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू एमआरपी डिवाइड बाय सीपी। ये आप याद रखें, बहुत काम की चीज है। अगर आपको सिर्फ एमआरपी और सीपी के बीच रिलेशन बताना है तो वो ये होता है, 100 में प्रॉफिट परसेंट जोड़ दें एमआरपी, 100 में से डिस्काउंट घटा दें तो सीपी, इन दोनों का रेशियो आ जाता है। अब क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितना ज्यादा है वही हमारा प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट है 32%। यहां पर रख दिया 32, 100 प्लस 32, ये आ गया है आपका 132%। डिस्काउंट दिया है 12, 100 में से 12 चले गए 88%, बराबर आ गया है आपका एमआरपी और सीपी। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, बस इसको हल कर दीजिए। इसको काट दिया मैंने 22 से, 22 चौका 88, 22 छिका 132, फिर 2 से काट दिया, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था वही रेशियो आ गया है, सीपी आ गया है आपका 2 और एमआरपी आ गया है 3, रेशियो 2:3। ये तरीका अगर आपको अच्छा लगा है इससे भी हल कर सकते हैं। ये तब है जब एमआरपी और सीपी के बीच रिलेशन बताना है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए मर्चेंट अलाउ द डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क्ड प्राइस फॉर द कैश पेमेंट। भाई एक मर्चेंट जो है ना वो 10% का डिस्काउंट देता है अगर कोई कैश पेमेंट करता है, टू मेक एन प्रॉफिट ऑफ 17%, और उसे तब प्रॉफिट होता है 17% का। ही मस्ट मार्क हिज गुड्स हायर देन द कॉस्ट प्राइस। आपने अब की बार ये बताना है कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा मार्कअप करके एमआरपी रखा है। देखिए अब यहां पर मैं वो तरीका भी लगा सकता हूं जो मैंने लास्ट में आपको फार्मूला बताया था। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमआरपी सीपी से कितना ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच रिलेशन बताना है। पहले मैं इस तरीके से बताता हूं जो भी आपको फार्मूला बताया था कि 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है आपका एमआरपी डिवाइड में सीपी। क्वेश्चन में बोला गया है कि वो डिस्काउंट देता है 10% का, तो यहाँ पर 10 रखा, 100 में से 10 गया, 90% आ गया। परसेंट रखने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे कट जाएगा। अब 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 17% का लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट है 17, 100 प्लस 17, 117।
बराबर आ गया है आपका एमआरपी और सीपी। इनको आपस में काट लीजिए, 9 से कट रहा है, 9 ढाई 90, 13 निमा 117। तो आपका सीपी क्रय मूल्य तो है 10 और एमआरपी है 13। ये कितना ज्यादा रखा है इसका अमाउंट, क्रय मूल्य से 3 यूनिट ज्यादा रखा है, लेकिन आपने आंसर बताना है परसेंटेज में। आपने 3 ज्यादा रखा है एमआरपी, कहां से, 10 से, कॉस्ट प्राइस से, गुणा में 100। इसको हल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 30%। इसका मतलब आपने एमआरपी कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा मार्कअप किया था। एक तो ये तरीका हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये फार्मूला याद ना रहे तो आप उस डिटेल मेथड से भी निकाल सकते हो, वो भी आपको बता देता हूं। डिटेल मेथड क्या था, एक था आपका कॉस्ट प्राइस, एक था आपका सेलिंग प्राइस और एक था एमआरपी। इनका हम यूनिफॉर्म रेशियो निकाल रहे थे, वही निकाल लेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको 10% का डिस्काउंट दिया गया है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पर दिया जाता है ना। तो अगर मैं इसको 100 मान लूं तो आपका एसपी 90 आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आई? भी क्लियर कट है। आपको 10% का डिस्काउंट दिया गया होगा एमआरपी पर, एमआरपी आपका 100 रहा होगा, उस पर आपने 10% का डिस्काउंट दिया तो आपका एसपी 90 आ गया है। दूसरा, फिर आपको बोला गया है कि 17% का प्रॉफिट हो गया है। प्रॉफिट किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रहा होगा और उस पे आपको 17% का प्रॉफिट करना है तो सेलिंग प्राइस 117 रहा होगा। क्या ये बात आपको समझ आई? मैंने अलग अलग रेशियो निकाल दिया, एक बार तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, एक बार एमआरपी का और एसपी का। अब इससे फायदा क्या होगा, दोनों के अगर मैंने अलग अलग रेशियो निकाल दिए है ना, तो उनका एक यूनिफॉर्म रेशियो निकाल देंगे। मैंने रेशियो पूरा पढ़ाया है आपको, दो रेशियो को मर्ज कैसे करना है, उनका यूनिफॉर्म रेशियो कैसे निकालना है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पर एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन करके पूरे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। इनका यूनिफॉर्म रेशियो निकालने का तरीका ये होता है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। बस एक बात आप ध्यान रखें, अगर आप इन दोनों को बराबर करना चाहते हो, अगर ये किसी से डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड भी हम कर सकते हैं। जैसे कि इनका रेशियो है 9:10, ये आपस में नहीं कट रहे हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। अब आपने ये सोचना है कि कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है, एमआरपी मेरा 10 है, लेकिन सेलिंग प्राइस एक बार 9 है, एक बार 117 है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस अलग अलग नहीं हो सकता। इन दोनों को बराबर करना है। बस इन दोनों को बराबर कैसे करें, यहां पर 117 है और यहां पर 9 है, तो इसको भी मैंने 117 करना है। इसको 117 कैसे कर सकता हूं मैंने इस रेशियो को 13 से गुणा कर दिया। किसी भी रेशियो को किसी भी वैल्यू से मल्टीपल करें, डिवाइड करें, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पूरे रेशियो को मैं कितने से भी गुणा कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे क्या फायदा हुआ, 13 नहीं में 117, यहाँ भी 117 है, अब यहाँ भी 117 है। बस अब रेशियो लिख दीजिए, सीपी तो है मेरा 100, एसपी है मेरा 117 और एमआरपी है 13 गुणा में 10 130। बस तीनों का रेशियो ही निकालना था हमने यूनिफॉर्म। अब आपसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा प्रतिशत एमआरपी है, वो क्लियर नजर आने लग रहा है आपका, वो 30% ज्यादा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 है, एमआरपी 130 है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800। सीपी आपको ऑलरेडी दे दिया है भाई, अब की बार 800 रुपए। आफ्टर अलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, फिर डिस्काउंट बता दिया आपको कि डिस्काउंट दिया गया है 10% का। आफ्टर अलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, गेन ऑफ 12.5% इज मेड। 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हो गया है 12.5% का। देन द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस आपने निकालना है। ये भी उसी शॉर्ट ट्रिक से हमारा क्वेश्चन निकल सकता है। सीपी दे रखा है, एमआरपी पूछ रखा है, आपके पास डिस्काउंट का भी परसेंटेज है और प्रॉफिट का भी परसेंटेज है, तो उसी तरीके से निकाल लेंगे इसको। 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट, ये बराबर होता है एमआरपी डिवाइड बाय सीपी। जिसकी वैल्यू है वो रख दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट है 12.5, 100 में 12.5 जोड़ दिया, ये हो गया है 112.5। डिस्काउंट घटाना है, वो था 10, 100 में से 10 गए 90। एमआरपी तो मैंने निकालना था, सीपी 800 दे रखा था। बस एमआरपी आपका निकल गया, इसको हल कर दीजिए। ये डेसिमल हटाया, डिवाइड में चला गया 1 जीरो और,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, 9 से इसको काट दिया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 8 इधर आके गुणा हुआ 1000 हो गया। तो आपका जो एमआरपी है वो 1000 है, आपका ऑप्शन पहला। जो दूसरा तरीका बताया था मैंने तीनों का यूनिफॉर्म रेशियो निकालने का, उससे आप खुद ट्राई करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, जब हम फ्री आर्टिकल दे देते हैं, क्या करता है शॉपकीपर, ग्राहक को ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए वो डिस्काउंट देने की बजाय प्रोडक्ट को ही फ्री देने लग जाता है कि अगर आप 4 प्रोडक्ट खरीद लोगे तो उस पर 1 फ्री, 5 खरीद लोगे तो 2 फ्री। ये भी एक डिस्काउंट ही होता है, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट के रूप पर आप प्रोडक्ट दे रहे हो। ऐसा ये क्वेश्चन है, इफ 1 आर्टिकल इज ऑफर्ड फ्री ऑन परचेज ऑफ 3 आर्टिकल्स। भाई अगर कोई 3 आर्टिकल खरीदता है ना तो उसको 1 आर्टिकल मुफ्त में मिलता है। वट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट ऑन ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है ये बताना है आपको। देखो यहाँ पर थोड़ा आपने अलग तरीके से सोचना है, आपने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच एक रिलेशन बनाना है प्रॉफिट या डिस्काउंट देने के लिए। डिस्काउंट यहाँ कैसे निकलेगा पहले आप ये समझें। देखो 3 आर्टिकल बेचने पर 1 आर्टिकल फ्री मिल रहा है, इतने सेल कर रहे हो इतना मुफ्त मिल रहा है। देखो जो शॉपकीपर है वो तो 4 के 4 खरीद के लेके आया होगा ना, ऐसा तो नहीं कि वो 3 ही खरीद के लेके आया है, 1 कहां से दिया होगा उसने, उसने 4 खरीदे होंगे लेकिन बेचते टाइम सिर्फ 3 के पैसे लिए। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं उसका खर्च कितना पड़ा होगा। मैंने 1 मिनट के लिए मान लिया कि 1 आर्टिकल 100 रुपए का पड़ा था उसको, तो 4 आर्टिकल उसने खरीदे तो उसके घर से गए थे 400 रुपए। ये बात है शॉपकीपर की, जो जिसने शॉपकीपर ने ये आर्टिकल खरीदे हैं उसने तो 4 के 4 खरीदे हैं ना, वो 400 रुपए के पड़े उसको। अब उसने बेचते टाइम क्या किया, ये कहा कि आप 3 आर्टिकल खरीद लीजिए, 1 मुफ्त में दे देंगे हम आपको। तो 1 आर्टिकल की कीमत मानी थी मैंने 100 रुपए, तो अगर 3 आर्टिकल खरीदे गए तो कस्टमर ने दिए सिर्फ 300 रुपए। भाई फ्री आर्टिकल के तो पैसे देगा नहीं ना, वो जो आर्टिकल उसने खरीदे हैं वो उसकी कीमत देगा, फ्री आर्टिकल की नहीं देगा। तो उसने सिर्फ 3 ही आर्टिकल खरीदे थे तो उसने दिए 300 रुपए। अब हमने डिस्काउंट कितना दे दिया, हमने 400 रुपए का सामान खरीदा था 300 में बेच दिया, तो हमने डिस्काउंट दे दिया 100 रुपए का। लेकिन डिस्काउंट निकालना है परसेंटेज में। 100 रुपए का डिस्काउंट दिया है, कितने रुपए पर दिया है, 400 रुपए पर दिया है भाई। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 100 को काटा तो आपका डिस्काउंट आ गया है 25%। शायद आपको समझ आया होगा। इसका एक क्वेश्चन और ले रखा है, वहां से पूरी पिक्चर आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल 40% अबोव इट्स कॉस्ट प्राइस। उसने सबसे पहले क्या किया, आर्टिकल की कीमत बढ़ा दी 40% से। कहने का मतलब अगर क्रय मूल्य 100 रहा होगा तो उसने एमआरपी रख दिया 140। ये बात तो मैं बहुत देर से बताता रहा हूं भाई आपको। फिर आगे उसने बोला कि ही कम्स अप विद अ स्कीम दैट ऑन परचेज ऑफ एवरी 8 आर्टिकल्स एट मार्क प्राइस ही विल गिव 2 आर्टिकल्स फ्री। उसने एक स्कीम निकाल ली कि अगर कस्टमर एमआरपी पर, लिस्ट प्राइस पर कोई 8 आर्टिकल खरीदेगा तो उसको 2 आर्टिकल फ्री दिए जाएंगे। फिर आगे, इफ शिवम परचेज्ड 8 आर्टिकल, एक बंदे ने 8 आर्टिकल खरीद लिए, देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑफ शॉपकीपर इन द ट्रांजेक्शन। तो बताओ शॉपकीपर को कितना लाभ या हानि हुआ। अब आपने ऐसे ही सोचना है, 8 आर्टिकल बेचे जा रहे हैं और 2 आर्टिकल फ्री दिए जा रहे हैं। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। भाई कॉस्ट प्राइस था एक आर्टिकल का, हमने 100 माना था, तो शॉपकीपर ने तो 10 के 10 खरीदे होंगे ना भाई, तभी तो 2 फ्री दे रहा है ना वो। तो इन 10 के 10 का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, एक का 10 है तो 10 का 1000 हुआ। तो जो शॉपकीपर है उसको ये 10 आर्टिकल 1000 के पड़े थे। अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। उसने सीएम को बेचे किस तरीके से, उसने सीएम को बेचे एमआरपी पर। उसने एक आर्टिकल बेचा 140 रुपए का, और उसने कितने आर्टिकल बेचे हैं, उसने केवल 8 ही बेचे हैं, 2 तो फ्री दे दिए, तो उसने बेचे हैं 8। तो सीएम ने उसको कितने पैसे दिए,
14,112, 1120 रुपए थी। अब शॉपकीपर को लाभ हुआ है हानि, उसने 10 आर्टिकल बेचे थे 1120 के, लेकिन वो खरीद के लेके आया था 1000 के, तो उसको लाभ हो गया है। कितने का प्रॉफिट हो गया है? उसको प्रॉफिट हो गया है 1120 में से 1000 गए, 120 रुपए का प्रॉफिट हो गया है उसको। लेकिन आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे? प्रॉफिट हुआ है 120 का, कितने लगाने से? 1000 लगाने से, और गुणा में 100, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो शॉपकीपर को 12% का लाभ हो गया है। दोस्तों, आपके जितने भी डिस्काउंट के क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने पूरी डिटेल से आपको समझाए हैं। सीईटी और हरियाणा का कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो इससे ज्यादा डिस्काउंट का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस वीडियो को आप 2 बार देखें और ये डिस्काउंट के क्वेश्चन ध्यान से समझें, और जो जो मैंने फार्मूले बताए हैं उनको नोट कर लें। इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। अगर आप आज सब्सक्राइब कर रहे हो, जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू दोस्तों।